प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को त्रिज्ञा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत है और आज एक और नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने में मुझे बेहद खुशी हो रही है। तो हम डॉक्टर जाकिर नाइक के सवालों का जवाब देने का ये वीडियो सीरीज जारी रखेंगे। तो आज एक और डॉक्टर जाकिर नाइक के वो सवाल को देखेंगे जो हमारे मुसलमान भाई हर वक्त दावा करते समय हमारे मसीहों के सामने रखते हैं और उनको लगता है कि ये सवाल का जवाब वो कोई नहीं दे सकता। और हमारे कुछ मसीही भाई भी जो हैं ये सवाल को कठिन समझकर इसका जवाब देने में कतराते हैं, सोचते हैं और डरते हैं। तो चलिए हम डॉक्टर जाकिर नाइक के मुंह से वो सवाल को सुनते हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं, इसका जिक्र है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, माई फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे पिता मुझसे महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे पिता सबसे महान है। तो यहाँ पर दो वचनों के द्वारा डॉक्टर जाकिर नाइक ये साबित करना चाहते हैं कि यीशु खुदा नहीं है। पहली बात, डॉक्टर जाकिर नाइक दो बातों को लेकर भ्रमित हैं, कंफ्यूज हैं और दूसरों को भी वो कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वरूप, तत्व यानी कि नेचर और श्रेणी पद में वो भ्रमित कर रहे हैं। पोजीशन, नेचर और वो पोजीशन को लेकर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। सदियों से ट्रिनिटी यानी कि त्रिज्ञा की अगर उपदेश के बारे में बात किया जाए, वचनों के आधार पर यही हम मानते आए हैं कि पिता और पुत्र दोनों समानता और सदृशता तत्व और स्वरूप में रखते हैं, यानी कि वो दोनों नेचर और एसेंस में इक्वल हैं। लेकिन उसी समय पिता पुत्र से पद और श्रेणी में महान है, यानी कि पिता जो है पुत्र से पोजीशन में महान है। इसीलिए पिता और पुत्र एक समान है और सदृश हैं एक तरीके से, और दूसरे तरीके से पिता और पुत्र एक समान और सदृश नहीं है। यदि आप दूसरा फिलिपियों के पत्र में 6वां वचन अगर आप पढ़ेंगे, वो वचन में ये लिखा है कि यीशु साक्षात परमेश्वर का स्वरूप है। अब ये वचन जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने पढ़ा यूहन्ना के किताब में, अब ये जो वचन है वो वचन में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वही शब्द यदि आप यूनानी ग्रीक बाइबल में पढ़ते हैं वो है मेजियोन। अब ये मेजियोन का अर्थ जो है ये नहीं है कि हमेशा महान कहा जाए तो वो स्वरूप, तत्व और गुण में महान है, बल्कि वो महानता जो है श्रेणी और पद में होती है। अब इसको और साफ तरीके से समझाने के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा। मत्ती की किताब में 11वां अध्याय 11वां वचन आप निकाल के पढ़िए। मत्ती की किताब 11वां अध्याय 11वां वचन कहता है, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से बड़ा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ। इस वचन में लिखा है कि जो बपतिस्मा देने वाला जो यूहन्ना है उसके तुलना में, उसके समानता में कोई भी बड़ा और महान नहीं है करके। तो क्या इसका मतलब ये है कि बाकी जो भी हैं वो कम मनुष्य थे या फिर मनुष्य नहीं है? डॉक्टर जाकिर नाइक हमको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं पिता पुत्र से महान है, तो पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर नहीं हो सकते क्योंकि वो महान नहीं है, सदृश नहीं है। तो यहाँ पर वही तरीका आजमा कर अगर हम देखेंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बाकी सबसे महान है। अब किस लिए महान है? क्या वो स्वरूप और तत्व में महान है? नहीं, ये वचन हमको कहती है कि वो श्रेणी और पद में उनके क्रिया के कारण वो महान है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। मैं अपने बॉस को, मालिक को, जहाँ पर मैं काम करता हूँ उनको देखकर यदि कहूँ कि मेरा मालिक, मेरा बॉस मुझसे महान है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बॉस मनुष्य है और वो मुझसे महान है और मैं उनको महान कहने के वजह से मैं कम मनुष्य हो गया और मैं मनुष्य नहीं हूँ? नहीं, वो श्रेणी और पद में जो है मुझसे महान है, लेकिन स्वरूप, गुण, तत्व, नेचर में वो जो है समान और सदृश हैं। वो मेरे सामने समान है। किस बात में?
स्वरूप तत्व में, नेचर में, एसेंस में। लेकिन उसी समय अगर आप पोजीशन की बात करें, श्रेणी की बात करें, पद की बात करें, वो मुझसे महान है। और दूसरी बात, डॉक्टर जाकिर नायक ने एक और वचन पढ़ के सुनाया, लेकिन वो वचन पढ़ने से पहले मैं यूहन्ना के सुसमाचार में 14 अध्याय 12वां वचन में पढ़ना चाहूँगा। सुसमाचार यूहन्ना का 14 अध्याय 12वां वचन। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह भी उन कार्यों को करेगा जिन्हें मैं करता हूँ। वास्तव में, ध्यान से सुनिए, वास्तव में वह इन कामों से भी बड़े काम करेगा। अब ये वचन में हमने देखा कि यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर कहते हैं कि जो मुझ पे विश्वास करता है वो मुझसे भी बड़े काम, यानी कि वही शब्द इस्तेमाल किया, मेजियोन, मुझसे भी महान काम करेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि चेलों ने यीशु से बेहतर काम किए? नहीं, यीशु से बेहतर काम नहीं किया, लेकिन ज्यादा मात्रा में उन्होंने किया। तो देखिए, एक ही शब्द का मतलब यहाँ पर क्या बन गया, वो क्वांटिटी में बदल गया। यानी कि वो ये कहने की कोशिश नहीं कर रहे कि मुझसे भी बेहतर करेंगे, लेकिन मुझसे भी वो ज़्यादा मात्रा में करेंगे। दूसरी बात, डॉक्टर जाकिर नायक ने 10वां अध्याय यूहन्ना के 29वां वचन पढ़ा, तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको वो वचन। मुझे उन्हें सौंपने वाला मेरा परम पिता सबसे महान है, मेरा पिता से उन्हें कोई भी नहीं छीन सकता। अगर आप ये जो वचन है उसकी ओर थोड़ा ध्यान से देखें, डॉक्टर जाकिर नायक गलत तरीके से ये वचन को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये वचन ये नहीं कह रहा है कि पिता जो है यीशु से महान है ताकत में, बल्कि ये वचन हमें बताने की कोशिश कर रहा है, संदर्भ ये है कि पिता उन सब से महान है जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान परमेश्वर के हाथ से, यानी कि पिता के हाथ से उनके भेड़ों को छीनना चाहे, जो परमेश्वर के मर्जी के विरोध चले, उन सभी से पिता महान है करके यीशु मसीह कहने की कोशिश कर रहे हैं। संदर्भ हमें साफ साफ बता रहा है कि यीशु पिता से छोटे हैं करके वचन नहीं कहता। वचन कह रहा है कि पिता उन लोगों से महान है, उन लोगों से बड़ा है जो उनके मर्जी, अपने भेड़ों को संभालने का, उनको अनंत जीवन देने का जो मर्जी है, उसके विरोध जाने वाले लोगों से पिता महान है करके ये वचन कहता है। और डॉक्टर जाकिर नायक वो अध्याय में जा रहे हैं जहां पर साफ साफ यीशु ने खुदा बनने का दावा किया। साफ साफ यीशु ने पिता की समानता के, सदृश्यता के बारे में बात की। उसी वचन में अगर आप थोड़ा ऊपर चलकर देखिए, उसी अध्याय में 28वां वचन पढ़ के देखिए। अब 10वां अध्याय 28वां वचन में आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। यीशु कहते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, उनका कभी नाश नहीं होगा। मैं, यानी कि यीशु कहते हैं कि मैं उनको अनंत जीवन दूंगा और वो कभी नाश नहीं होंगे, और न कोई उन्हें मुझसे छीन पाएगा। यदि आप ये वचन को देखेंगे, यीशु मसीह वही शब्द को बोल रहे हैं जो केवल परमेश्वर कह सकता है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनको जीवन दूंगा। अगर आप पुराने नियम में जाएंगे, आप बहुत सारे वचनों को पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण में पढ़ सकते हैं, और बहुत सारी जगहों में आप पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल के किताब में आप पढ़ सकते हैं, जहां पर याहवे कहते हैं कि मैं जीवन देता हूं, और वही शब्द यीशु यहां पर कहते हैं कि मैं जीवन देता हूं। और जो डॉक्टर जाकिर नायक ने वचन पढ़ा था 29वां वचन, वहां पर लिखा है, पिता कहते हैं कि मेरे हाथ से कोई भी इनको छीन नहीं सकता। लेकिन वही एक वचन ऊपर यीशु कहते हैं कि मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। यहां पर आप देख रहे हैं कि यीशु ने स्वरूप और तत्व में पिता के सदृश होने का, पिता के साथ समान होने का दावा साफ साफ किया है। तो डॉक्टर जाकिर नायक हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो वचनों से ये साफ साफ हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है स्वरूप, तत्व, गुण, यानी कि नेचर में पिता के समान और सदृश हैं, और श्रेणी और पद में समान नहीं है। दूसरा, यीशु मसीह उन बातों को कह रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो केवल परमेश्वर कह सकता है, जैसे कि मैं उनको अनंत जीवन देता हूं। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है, पहला, पिता के स्वरूप, नेचर, एसेंस में वो समान है। दूसरा, वही शब्द इस्तेमाल करते हैं जो केवल परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। और साथ में मिला के अगर आप देखें तो हमें साफ साफ पता चलता है
यीशु मसीह खुदा है, जीसस इज गॉड।